हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम जो है अपनी नरेशन की एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 उसके लिए पार्ट नंबर 2 है ये। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाएंगे। ठीक है, तो 6 के हमारे 3 पार्ट्स होंगे, 30-30 जिसमें क्वेश्चंस होंगे, या कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो भी होगा आपको पता लग ही जाएगा, थंबनेल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें 26 to 50 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेंटेंस है ना, वो देखिए क्या है। फर्स्ट सेंटेंस है, विनय सेड व्हाट ए ग्रेट मिस्टेक आई हैव मेड। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, विनय विनय एक्सक्लेम्ड। ठीक है, ये अब विनय रिमार्क्ड भी हो सकता है, विनय रिमार्क्ड या एक्सक्लेम्ड। उसके बाद हमारा क्या होगा, दैट ए ग्रेट मिस्टेक आई हैव मेड। तो विनय एक्सक्लेम्ड या रिमार्क्ड दैट, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना जो सब्जेक्ट है उसको लेके आते हैं। तो दैट आई गया उसके पास, तो ही हो जाएगा दैट ही हैड मेड ए ग्रेट मिस्टेक। ठीक है, ये वाला जो है हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो है सेंटेंस हो जाता है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस जो है, देखिए 27 है जो, ये कहता है सी सैड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड किसको, मी। ठीक है, सी कंग्रेचुलेटेड मी। इसमें ये मी जो है हमें अपनी तरफ से देना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत है यहाँ पे, उसने किसी को तो कंग्रेचुलेट किया ही होगा। उसके बाद ये मी में कोई भी हो सकता है, मी में तो माई फादर सेड हाउ नोटी दीज गर्ल्स आर। तो माई फादर, सॉरी मे नहीं है, माई है। माई फादर एक्सक्लेम्ड दैट दीज, ये भी कह सकते हैं हाउ नोटी दीज गर्ल्स वर, और ये भी कह सकते हैं दीज गर्ल्स। उसके बाद हमारा आएगा वर वेरी नोटी। ठीक है, दोनों तरीके से आप जो है इसको कह सकते हैं। उसके बाद है 29th क्वेश्चन, ये है ही सैड व्हाट ए फूल आई एम। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज, आई एम का वॉज हो जाएगा ना, दैट ही वॉज ए ग्रेट फूल। ए ग्रेट या फिर बिग, पहले भी आया था ये क्वेश्चन जब कुछ इस जगह पे लिखा हुआ था, ये ग्रेट या बिग फूल। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद है 30th क्वेश्चन, ये क्या कहता है, द टीचर सैड आलस गांधी जी इज नो मोर। तो यहाँ पे द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सोरो होता है आलस में, विद सोरो दैट गांधी जी वॉज नो मोर। ठीक है, ये कट जाते हैं, ये तो बताने की बात ही नहीं है, ये इंट्रोडक्शन में काफी समय लिया था हमने इन बातों में। दैट गांधी जी वॉज नो मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सैड गुड बाय, ही बेड गुड बाय, ही बेड मी गुड बाय। ठीक है, अब यहां पे है सी वेलकम्ड मी। सी सैड वेलकम का क्या हो जाएगा, सी
वेलकम्ड मी, कुछ यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट एक और था, कहाँ पे गया, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट। ये जो है हमें देने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 और 3 6 और एक 7 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। चलिए हम चलते हैं सेकंड जो हमारा स्लाइड है वहां पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 सेंटेंसेस, और चलिए अपने यही देखते हैं और क्या है आगे। नेक्स्ट 2 स्लाइड्स और बनेंगे हमारे, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो 7 सेंटेंसेस हैं उनको। तो देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस है वो 5 वाला है, और इसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, और ये थोड़ा सा अजीब सा एक तरीके से सेंटेंस आपको जो है यहाँ पे लगने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो वर्ब जो यूज़ किया जाने वाला है वो कॉन्टेम्पचुअसली है, क्योंकि सबसे पहले तो आप ये देखें सेंटेंस क्या है। ही सैड टू हर 5 यू मीन गर्ल यू हैव बिट्रेड मी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको कहेंगे ही का ही आया, उसके बाद कॉन्टेम्पचुअसली, ही कॉन्टेम्पचुअसली कोल्ड मी, क्योंकि यू को कहा जा रहा है तो इसलिए ये इस हर के ऊपर बात आ जाएगी, ठीक है। तो ही कॉन्टेम्पचुअसली सैड टू मी, सैड टू नहीं सॉरी कोल्ड मी, ही कॉन्टेम्पचुअसली, चलो लिखते हैं, ही कॉन्टेम्प TEM, ये अच्छा लिख लेता हूं मैं स्पेलिंग, क्योंकि अच्छा स्पेलिंग है। कॉन्टेम्पचुअसली TUSLY कॉन्टेम्पचुअसली कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉन्टेम्पचुअसली कहा। क्या कहा, क्या कहा, मी दैट आ मीन गर्ल। अब यहाँ पे दैट की कोई जरूरत नहीं है, मी के बाद हम क्या कहेंगे, यहाँ पे दैट नहीं आएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। मी क्या कहा फिर, आ मीन गर्ल, क्या कहा था मुझे, आ मीन गर्ल, आ मीन गर्ल। उसके बाद जो है हम क्या कहेंगे, ही कॉन्टेम्पचुअसली कॉल्ड मी आ मीन गर्ल। उसके बाद क्या करते हुए, क्लेम करते हुए, तो क्या कहेंगे, क्लेमिंग। उसके बाद हमारा दैट आ रहा है, क्लेमिंग, क्लेमिंग दैट। उसके बाद देखिए क्या करना है, यू की जगह पे क्या आ जाएगा, यू की जगह पे हम क्या कहेंगे, यू जो है हमारा सेकंड पर्सन, वो जो है किसके हिसाब से होगा हमारा, उसके हिसाब से, ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट में जो है हमारा, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है क्या यूज कर रहे हैं, मी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस में आई हो जाएगा, क्योंकि इस लड़की की तरफ से बात की जा रही है, ठीक है। हैव बिट्रेड की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड बिट्रेड, बिट्रेड हिम। ये मी कौन है, ये मी जो है ये ही है, ठीक है। ये पूरा जो है क्वेश्चन इस तरीके से जो है बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बिट्रेड, या फिर इसके लिए दूसरा जो वर्ब है चीटेड, CHEATED, चीटेड भी कह सकते हैं, बिट्रेड भी कह सकते हैं, एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं दोनों। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है, अभी तक जो 33rd तक है, और आगे भी शायद ये सबसे अलग क्वेश्चन है, और 5 वाला क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो आप हमारे पास भेज दीजिए, हम उनको एक स्लाइड में बनाने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ जो है समझा जा सके। दोबारा से मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। ही सैड टू हर 5 यू मीन गर्ल यू हैव बिट्रेड मी या चीटेड मी, जो भी दिया गया है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, ही कॉन्टेम्पचुअसली कॉल्ड मी अ मीन गर्ल। क्या क्लेम करते हुए, क्लेम किया उसने, क्लेमिंग दैट, यहाँ पे हमारा दैट आया है। फिर हम इस यू को लेके जाएंगे किसके पास, इस हर के पास। ये हर जो है किसको कहा है, इस मी को कहा है, तो ये अपनी तरफ से बता रही है। तो यहाँ पे जो ये मी है इसके लिए हम यहाँ पे आई यूज कर रहे हैं, और हैव बिट्रेड की जगह पे हैड बिट्रेड हो जाएगा। और ये मी कौन है, ये मी ये ही के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज करेंगे, राइट। समझ रहे हैं ना आप चीजों को। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मिस्टर मिश्रा सैड कर्स, ये शाप वाला जो है, शाप या श्राप जिसको भी आप समझ सकते हैं वो वाला है। कर्स इज दिस थिंग, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मिस्टर मिश्रा क्या किया, फिर उसने क्या किया था, बताया था उसने, तो हम कह देंगे टोल्ड। लिखिए, मिस्टर मिश्रा टोल्ड दैट, कर्स दिस की जगह दैट हो जाएगा, थिंग, कर्स was that thing। मुझे यहाँ पे कोई गड़बड़ लग रहा है, एक बार पीछे हटके इसको आराम से देखा जा सकता है। तो यहाँ पे किया मिस्टर मिश्रा सैड कर्स इज दिस थिंग, यहाँ पे हमने कर दिया मिस्टर मिश्रा टोल्ड, क्या किया फिर दैट, फिर हमारा जो है कर्स, उसके बाद यहाँ पे वॉज की कोई जरूरत नहीं है, कर्स दैट थिंग होगा, यहाँ पे इसके साथ लगाया गया, बट यहाँ पे हम इसको खत्म कर देते हैं, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसीलिए लग रहा था कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 35, ही सैड टू मी फूल लायर, यहाँ पे भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है इसको किस तरीके से जो है बना सकते हैं, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने एक तरीके से कहा है, एक तरीके से ये कह सकते हैं आप, एक तरीके से क्लेम किया है ना इसने। तो यहाँ पे हम सैड टू को किस वर्ब में चेंज कर देने वाले हैं, रिमार्क्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जैसे आप कह सकते हैं ही रिमार्क्ड मी दैट, उसके बाद जो है हम क्या कहेंगे, ही रिमार्क्ड मी दैट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आई कह सकते हैं आप, यहाँ पे आई वॉज ग्रेट फूल, आई वॉज कहाँ से आया सर, क्योंकि ये पास्ट में है, आई वॉज ग्रेट फूल, और दूसरा क्या है, लायर, ठीक है। ये कुछ चीजें अपनी तरफ से जोड़नी पड़ जाती हैं, बढ़ा के लिखना पड़ जाता है, ये इसने जो है रूल्स में भी इसने जो है बताया है। हमने जो इंट्रोडक्शन बनाया था इसका 5-10 मिनट का, शुरुआत में जो लास्ट पार्ट के शुरुआत में आपको मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, वो जो है थोड़ा सा एक जनरल एक इंट्रोडक्शन इसका एक तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, ही सैड ओ माई डॉग इज डेड, तो यहाँ पे उसने ये थोड़ा सा जो है एक तरीके से कि किस तरीके का साइन है, दुख वाला एक तरीके से साइन है, ठीक है, तो उसमें दुख प्रकट कर रहा है ये, तो ही एक्सक्लेम्ड, ही exclaimed with sorrow that, अब यहाँ पे my dog की जगह क्या हो जाएगा, his dog, अब is dead की जगह क्या हो जाएगा, was dead, ठीक है। he exclaimed with sorrow that his dog was dead। 37th क्वेश्चन देखिए, the people said bravo you have done well, तो the people ने क्या किया, exclaimed, people ने जो है क्या किया, exclaim किया, किस तरीके से किया, ब्रावो जब करते हैं तो खुशी का एक माहौल होता है, people exclaimed with joy that you जो है किसके पास गया, ऑब्जेक्ट तो जो है ही नहीं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आप जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो आप इसके लिए क्या ले सकते हैं यहाँ पे, तो आप इसके लिए जो है क्या ले सकते हैं, इसके लिए जो प्रॉपर जो है प्रोनाउन क्या ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं, यू हैव डन वेल बहुत सारे लोगों को कहा गया है, ये भी कह सकते हैं आप। अब इस यू में तो दोनों ही चीजें आ सकती हैं, सिंगुलर भी प्लूरल भी, देखने पर ये लग रहा है कि उसमें बहुत सारे जो है लोग हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दे कर सकते हैं, हैव डन की जगह हैड डन कर देंगे, दे हैड डन वेल, अरे वेल का क्या बन रहा है,
दे हैड डन वेल। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई सेड ओ दैट आई हैड नेवर वेस्टेड माई टाइम। तो यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा है, अपने आप की जो है खुद ही एक तरीके से जो है ये बड़ाई जो है एक तरीके से कर रहा है। तो ये एक्सक्लेम कर रहा है किसके साथ, प्राउड के साथ, है ना। तो जो प्राउड है उसके साथ वो बोल रहा है। आप ये वैसे प्राउडली कहेंगे, बट यहाँ पे प्राउडली तो एक एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे हमें वर्ब के रूप में यूज करते हैं प्राउड, और इसका सेकंड फॉर्म जो है क्या होता है, प्राइड होता है। ठीक है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद प्राइड, ही आई एक्सक्लेम्ड होगा, सॉरी, आई एक्सक्लेम्ड विद प्राइड दैट आई हैड। आई का तो आई ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये आई की ही बात कर रहा है तो हम इसको आई में ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आई हैड, और फिर नेवर, आई हैड नेवर नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ, आई हैड नेवर वेस्टेड किसका टाइम, मेरा ही टाइम। आई हैड नेवर वेस्टेड, बताता हूं मैं ये क्या था अभी, वेस्टेड माय टाइम। वो एक कई बार है ना, एक अजीब सा गुस्सा हो जाता है जब लगातार या तो राइटिंग ठीक ना चल रही हो, या फिजिकल जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी ना चल रही हो, है ना। या फिर आप 2-4 दिन का गैप कर देते हैं वीडियो के बीच में। इस तरीके का जो चीज़ें हैं ना हमारे साथ अक्सर चलती है ना। वापस मैं अपने क्वेश्चन पे लौटता हूँ। तो यहाँ पे इसने कहा था कि आई सेड ओ दैट आई हैड नेवर वेस्टेड माई टाइम। तो यहाँ पे आई की ही बात करेंगे। आई एक्सक्लेम्ड विद प्राइड, वो जो है प्राइड के साथ जो है बताता है या बताती है जो भी है, तो आई का तो आई ही रखना पड़ेगा हमें। तो वहां पे हैड वेस्टेड है तो हैड वेस्टेड ही रखेंगे। हैड बीन वेस्टेड होना चाहिए, हैड नेवर बीन वेस्टेड, हैड नेवर बीन वेस्टेड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आई हैड नेवर बीन वेस्टेड जो है माय टाइम। ठीक है, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे आप भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, ही सेड व्हाट अ लवली फ्लावर। अब मैं ही बनाऊं या आपको ही आप बनाने की कोशिश करेंगे इसको। तो वो जो है क्या कहता है, वो एक्सक्लेम करता है किसके साथ, आप जो है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कह सकते हैं, जोए कह सकते हैं। ठीक है, सरप्राइज कह सकते हैं, जोए कह सकते हैं, वो आपकी जो है एक तरीके से मर्जी है। ठीक है, देख लीजिए जैसे कि ही एक्सक्लेम्ड विद जोए या फिर सरप्राइज दैट, उससे आगे आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे दैट के बाद जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि वो जो है फ्लावर किस तरीके का था। तो यहाँ पे 39 तक हो चुका है, हमारे 11 क्वेश्चंस बाकी हैं। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको। ठीक है, तो देखते हैं स्लाइड नंबर 3। चलिए देखते हैं थर्ड स्लाइड, जिसमें हमने कुछ 5-6 सेंटेंसेस को लिया है। ठीक है, 6 सेंटेंसेस को लिया। लास्ट स्लाइड में 5 सेंटेंसेस करेंगे, लास्ट 5 सेंटेंसेस 41 टू 46 टू 50। ठीक है, तो यहाँ पे 45 तक जो है हम कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 40th। व्हाट ए क्लेवर फेलो यू आर, ही सैड। अब ही सैड जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो आगे आएगा। तो व्हाट ए क्लेवर फेलो यू आर, यहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड के साथ जो है हम स्टार्ट करेंगे, और क्लेवर मान रहा है वो उसको, तो आप सरप्राइज भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यू जो है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है एक तरीके से नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ही को ही के हिसाब से ले लेंगे उसको। तो ठीक है, तो ही
उसके बाद was a clever fellow, he was a clever fellow। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना देंगे। यहाँ पे ही एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है नहीं है। ही या शी भी आप जो है एक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सैड आलस, आलस द चाइल्ड इज डेड। तो यहाँ पे ही exclaimed with sorrow ही होगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं डेड है यहाँ पे, कोई बात। दैट फिर क्या होगा, द चाइल्ड वॉज डेड, द चाइल्ड वॉज डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42nd, द टीचर सैड व्हाट ए फुलिश स्टूडेंट यू आर। तो यहाँ पे द टीचर एक्सक्लेम्ड भी कह सकते हैं और रिमार्क्ड भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, टीचर ने रिमार्क किया दैट, अब यू गया उसके पास, तो ही कह लीजिए या शी कह लीजिए। तो ही वॉज ए फुलिश स्टूडेंट, ही वॉज ए फुलिश स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है, सी सैड हाउ सैड इट इज। तो यहाँ पे सी एक्सक्लेम्ड या रिमार्क्ड भी कह सकते हैं, सी एक्सक्लेम्ड या फिर रिमार्क्ड दैट इट वॉज वेरी सैड, दैट इट वॉज वेरी सैड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 44th, मिस्टर ठाकुर सैड आलस आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। तो मिस्टर ठाकुर exclaimed with sorrow that आई गया मिस्टर ठाकुर के पास, तो ही, उसके बाद ही हैव लॉस्ट की जगह क्या हो जाएगा, हैड लॉस्ट एवरीथिंग। ठीक है, बीच में आए थे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन अब तो थोड़े से ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस ही हैं, तो होता है एक आध क्वेश्चन। तो सी सैड हुर्रा माय लवर हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो सी exclaimed with joy that माई लवर की जगह पे हर लवर हो जाएगा, हर लवर। हैज वॉन की जगह पे हैड वॉन हो जाएगा, हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज। राइट है, अब जो है हम देखते हैं अपने लास्ट जो है 5 सेंटेंसेस 46 to 50। मेरे को 41 to 45 याद आ रहा था ना, तो होता है, कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं लास्ट जो हमारी स्लाइड, चलिए देखते हैं लास्ट 5 सेंटेंसेस हमारे 46 to 50। देखिए स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे है 46th है, आई सैड टू मिस्टर प्रसाद व्हाट ए पावरफुल शॉट इट इज। तो यहाँ पे सैड टू की जगह पे क्या कहेंगे हम, मैंने जो है क्या किया, मैंने जो है एक तरीके से एक्सक्लेम किया, किस तरीके से, कितना पावरफुल शॉट था। तो आई एक्सक्लेम्ड विद किसके साथ, सरप्राइज के साथ, सरप्राइज। आई एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट the shot it was a powerful, very powerful shot, it was a very powerful shot। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीना
said how foolishly you have acted। तो वीना जो है उसकी जो एक्टिंग थी ना एक तरीके से उसके ऊपर जो है एक तरीके से अपने विचार प्रकट करती है, तो आप इसको रिमार्क भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वीना रिमार्क्ड दैट, उसके बाद यू की जगह पे ही भी कह सकते हैं, तो ही या शी, हैव एक्टेड की जगह पे हैड एक्टेड वेरी फुलिशली, वेरी फुलिशली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स सैड हाउ स्टिफ द पेपर इज। ऑलवेज स्टिफ ही होता है स्टूडेंट्स के लिए पेपर, ठीक है। तो वो जो है सोरो के साथ जो है बताते हैं इस बात को। तो द स्टूडेंट्स exclaimed with sorrow that the paper was very stiff, डबल एफ था भाई। 49th, he said how beautiful the picture is। अब यहाँ पे ये एक तरीके से वॉन्डर भी जो है आप इस पे यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरीके से वॉन्डर फील करता है, ठीक है। तो he exclaimed with wonder that the picture was very beautiful, the picture was very beautiful, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, he said what a great है, सॉरी यहाँ पे ग्रेट नहीं है, ग्रेट, बट ए ग्रेट जो है मिजरी प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, परेशानी, ये सब जो है मतलब कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है क्या कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। तो he exclaimed with sorrow that it was a great misery, मिजरी, इस तरीके से ये नाउन वर्ड जो है यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है खत्म हो जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5th है। अब हम एंटर कर चुके हैं 6th क्वेश्चन में, जो किससे रिलेटेड है, जो हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अब वहां पे कितने सेंटेंसेस हैं, वहां पे टोटल 90 सेंटेंसेस हैं। 30 + 30 + 30 = 90, इस तरीके से कुछ हमने सोचा है। अब इसमें कोई चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है सेंटेंसेस के या टाइम के अनुसार जो है चीजें किस तरीके से हम करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमने सोचा है कि 30 के 3 जो है पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज से बिलोंग करता है, उसको हम करेंगे, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। और क्या कहूँ मैं आपको कि आप जो है अगर आपको अच्छा लगा हो एफर्ट, तो आप जो है, आपको पता है कि यूट्यूब एजुकेटर को क्या चाहिए, वो सब जो है आप हमें दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एवरीथिंग जो भी होता है, तो सपोर्ट कर सकते हैं आप एक तरीके से। इसी चीज़ को हम सपोर्ट मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे टिके रहने के लिए आपको व्यूज़ वगैरह, अच्छे कमेंट्स, सजेशंस, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो आपकी तरफ से अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा जो है हमारे लिए यहाँ पे रहेगा, ताकि हम इसको एक प्लेटफॉर्म के रूप में जो है एक तरीके से खड़ा किया जा सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।